अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका एडवोकेट तैमूर हुसैन बहरानी। आज हमारे जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है लीगल नोटिस, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी नीड और उसका रिप्लाई, उसकी अहमियत क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है और उसका जवाब देना ज़रूरी है या नहीं। लीगल नोटिस हम किसे कहते हैं? एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया जाता है जिसके थ्रू हम अगली पार्टी को, जिसके साथ हमारा किसी भी किस्म का डिस्प्यूट है, हम उसको इंटीमेट करते हैं कि ये सारा जो मसला है इसके आप ज़िम्मेदार हो और इसका हमें जवाब इस टाइम फ्रेम में दिया जाए। अब लीगल नोटिस क्यों भेजा जाता है और किन चीज़ों में भेजा जाता है? अदर देन क्रिमिनल ऑफेंस, यानी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या क्रिमिनल जो भी गुनाह हैं उसके अलावा जितने भी सिविल नेचर के इंगेजमेंट्स, डिस्प्यूट्स, मसले हैं, उसमें हम लीगल नोटिस भेज सकते हैं। अब ये एक लीगल एक्शन नहीं है, इसे हम कहेंगे एक लीगल वार्निंग है कि भाई फ़लाँ बंदा आपने ये मसला किया और लीगली आप इन चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल हो। उसको वार्निंग दी जाती है ताकि वो बातों के ज़रिए, नेगोशिएशन के ज़रिए वो मसला हल करने की कोशिश करे, टेबल टॉक पे आए। अब अननेसेसरी लिटिगेशन से तो हर कोई बचना चाहता है कि कोर्ट कचहरी में ना जाएं, केस ना हो और टाइम ख़राब ना हो और पैसा ख़राब ना हो। तो इसके लिए एक लीगल नोटिस जो है वो एक बहुत ही अच्छा मीडियम है अपने मसलों को सुलझाने का। और दूसरा, लीगल नोटिस जो है वो, अब जैसे एक मैं मिसाल दूं आपको कि एक्चुअल जंग लड़ने से पहले अपने मद्दे मुकाबिल जो भी हमारा दुश्मन है, मुकाबिल बंदा है, हम उससे पहले साइकोलॉजिकल जंग लड़ी जाती है। पहले उसको प्रेशराइज़ किया जाता है कि अगर आपने ये जंग लड़ी या ये मसला किया तो आपको ये फ़लाँ नुकसानात को मुंह देना पड़ेगा। इसी तरीके से लीगल नोटिस का एडवांटेज ये है कि आप सामने वाली पार्टी को साइकोलॉजिकली प्रेशराइज़ करते हैं और साइकोलॉजिकली उसे असेस करते हैं कि वो किस हद तक जा सकता है और वो मसले को हल करेगा भी या नहीं। अब लीगल नोटिस की असेसमेंट क्या है? इसमें डॉक्यूमेंट्स, स्टोरी, ड्राफ्ट और पोजीशन, यानी आप क्या करते हैं, लीगल नोटिस आपको ये टेक्निकल अपॉर्चुनिटी देता है एविडेंस कलेक्ट करने का। आप अपने वकील साहब के पास ये मसला लेकर गए कि ये मसला इस तरह से हुआ। उसके लिए अब ये तो सारी स्टोरी है, आपने कहानी सुनाई कि 2 फ़र्द थे, 3 फ़र्द थे, ये मसला था, ये नहीं था, किसी पैसे की लेन देन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दूसरी इंगेजमेंट है, उसकी मामूली सी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं और बाकी सारी बात ज़बानी कलामी है। कोर्ट में आने के लिए, कोर्ट लिटिगेशन, कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट को 2 चीज़ों की ज़रूरत है, फैक्ट्स और उसका एविडेंस, ऑन पेपर एविडेंस, कि जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस आपके बीच में हुई उसका कागज़ के ऊपर सबूत क्या है, हमें कैसे पता चले, टेंजिबल एविडेंस क्या है। तो इसीलिए ये टेक्निकल अपॉर्चुनिटी लीगल नोटिस हमें देता है ताकि हम एविडेंस को कलेक्ट करें और उसकी फॉर्मेशन करें। और लीगली एडमिसिबल भी है एविडेंस के अंदर कि आप जो भी स्टोरी, जो भी मसला बयां करेंगे वो एक पेपर की शक्ल में आ जाएगा और उससे रिलेटेड वकील साहब आपको जो चीज़ें बताएंगे कि आपको ये भी कलेक्ट करना है, ये जो आपने बात कही इससे रिलेटेड ये एविडेंस लेकर आएँ, इससे रिलेटेड ये एविडेंस लेकर आएँ। तो कोर्ट लिटिगेशन की तैयारी के लिए लीगल नोटिस एक अच्छा फर्स्ट स्टेप और काबिल एडमिसिबल स्टेप है। रिप्लाई, उसके कंटेंट्स का, लीगल नोटिस का रिप्लाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, देखें वो मसले के साथ डिपेंड करता है और अगली पार्टी के साथ डिपेंड करता है। 2 चीज़ें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कही जाती, कहना ज़रूरी नहीं होती। अपनी छोटी सी मिस्टेक्स को छुपाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहना ज़रूरी नहीं होती। अगर आप कोर्ट लिटिगेशन की बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि लीगल नोटिस का रिप्लाई जो है वो दिया जाए और सोच समझ कर दिया जाए। ड्राफ्ट के बारे में कि लीगल नोटिस ड्राफ्ट किस तरह से किया जाए। लीगल नोटिस ज़रूरी नहीं कि 10 पेजेस का हो, 5 पेजेस का हो और आप अलिफ से ये तक सारी स्टोरी लिखें। उसमें 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक तो टू द पॉइंट बात की जाए, दूसरा चेन ऑफ इवेंट्स बनने, यानी क्या क्या हुआ, अव्वल से आखिर तक क्या क्या हुआ, उन सारी चीज़ों का एक मुख्तसर सा जवाब, मुख्तसर सी कहानी, अगर कोई इसको पढ़े तो उसके जहन में एक इमेजिनेशन बन जाए कि ये चीज़ हुई थी। अच्छा जी, तो लीगल नोटिस का जैसे मैंने आपको बताया कि रिप्लाई देना लीगली, कानूनन ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ का जवाब नहीं देते तो कानूनन ये बात आती है कि वो चीज़ आपने एडमिट कर ली।
اب عام زندگی میں بلڈرز کے ساتھ، بینک کے ساتھ، کمرشل انسٹیٹیوشنز، پرائیویٹ انسٹیٹیوشن، ان کے ساتھ جو بھی ہماری لین دین کورسپونڈنس ہوتی ہے، اس میں آپ کو ایک ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ ضروری ہے کہ جو بھی کورسپونڈنس ہو کسی بھی معاملے میں کسی بھی ادارے کے ساتھ، آپ کو چاہیے کہ اس کی ریسپٹس سنبھال کے رکھیں اور آن پیپر چیزیں کریں، جس چیز کا آپ کے پاس ثبوت بھی ہو کہ یہ چیز آپ نے لی، یہ چیز آپ نے دی، فلاں تاریخ کو دی، فلاں مہینے میں دی، فلاں ٹائم کو دی۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ایویڈنس کی ہم بات کریں کہ لیگل نوٹس جو ہے وہ ایویڈنس کو فارمولیٹ کرنے میں، بنانے میں ہمیں مدد دیتا ہے۔ وہ اسی طرح سے دیتا ہے کہ کوئی بھی کورٹ لیٹیگیشن میں جانے سے پہلے ہم جو وارننگ دیتے ہیں اس میں ہم ایک پورا ایک اسکیچ بناتے ہیں کہ ہم جنگ کس سے لڑ رہے ہیں اور کس بنیاد پہ لڑ رہے ہیں۔ تو سکسیس ریٹ لیگل نوٹس کا ڈیپینڈ ہی اس پہ کرتا ہے کہ ڈسپیوٹ کتنا بڑا ہے، اس کا ایویڈنس کتنا ہے اور اس کے لیگل گراؤنڈ آپ کے پاس کتنے مضبوط ہیں۔ قانون جو ہے وہ ایک ہائپر ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے۔ عام آدمی لے مین ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ قانونی چیزوں کا کس طرح سے رپلائی دینا ہے۔ تو ضروری ہے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو عام آدمی کو تو سب سے پہلے وہ اپنے وکیل کے ساتھ مشورہ کرے اور اپنی لیگل پوزیشن بتائے۔ دوسرا یہ کہ ہر چیز کے ہونے اور نہ ہونے سے نقصانات بھی ہوتے ہیں، فائدے بھی ہوتے ہیں۔ لیگل نوٹس بھیجنے کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ کسی پارٹی کے ساتھ آپ کا ڈسپیوٹ اسٹارٹ ہوا، کوئی مسئلہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا، ٹیبل ٹاک یا نیگوسیشن پہ بات چل رہی ہے کہ آپ آپس میں بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ نے اچانک سے جلدی میں لیگل نوٹس بھیج دیا اگلی پارٹی کو، تو وہ اگلی پارٹی جو ہے وہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لے گی، ایگو کا مسئلہ بنا لے گی۔ بس ٹھیک ہے، اب یہ باتوں سے حل نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے ہم اس کو کورٹ میں دیکھ لیں گے۔ تو وہ بھی ذہن بنا لیں گے، وہ آپ کو رپلائی دیں گے یا آپ سے پہلے ہو سکتا ہے کورٹ میں کیس فائل کر دیں۔ تو ان چیزوں کا احتیاط کرنا ہوتا ہے، اور لیگل نوٹس جو ہے وہ آلویز آؤٹ نہیں ہے، ہر چیز کا حل نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کرمنل آفینسز جو ہیں ان سے ہٹ کر کے جتنی بھی انگیجمنٹ ہے اس میں آپ اس کا سہارا لے سکتے ہیں، جو کہ کم خرچ میں اور تھوڑے ٹائم میں آپ کا مسئلہ حل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تو یہ تھا لیگل نوٹس کی، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کا رپلائی دینے کا طریقہ۔ بہت شکریہ۔